Let's start with the chapter that is collection of data. अब कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन, जिस सीक्वेंस में पढ़ना भी चाहिए. फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट. ओके, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, एंड वी गॉट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज. अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, मतलब डेटा की. डेटा इन इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड. ओके, तो डेटा की बात कर रहे हैं और उसके कलेक्शन की बात हो रही है. मैंने आपको कोपाय बताया था, कोपाय COPAI. आपको कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है डेटा का. ये स्टैटिस्टिक्स के हम जो प्लूरल सेंस में हम जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स को समझते, सॉरी सिंगुलर सेंस में जो हम जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं उस मेथडोलॉजी को कोपाय बोलते हैं. लेकिन उसमें जिस चीज को कलेक्ट करना है, जिस डेटा को कलेक्ट करना है, वो है डेटा इन प्लूरल सेंस. ठीक है, तो समझिए फिर से. हम पहली मेथडोलॉजी का पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. अब कलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे. ठीक है, डेटा अलग अलग सोर्सेज से हम उसको कलेक्ट करेंगे. मेजर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी 2 सोर्सेज. आपका जो डेटा आएगा उसके सोर्सेज क्या होंगे. फर्स्ट सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंड डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा बिकॉज दे आर generated from secondary sources. प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है समझिए. पहली बार अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम ओरिजिनल डेटा है, आप ही ने कलेक्ट किया है, आप ही के पर्पस के लिए किया है, दैट विल बी प्राइमरी डेटा. दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज कलेक्टेड बाय यू फॉर यू. सेकेंडरी डेटा क्या होता है. सेकेंडरी डेटा इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से है, किसी ने कलेक्ट कर रखा है लेकिन आप उसको अपने लायक, यूज के लायक बना लेते हो. दिस इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समबडी एल्स फॉर देयर पर्पस, बट नाउ यूज बाय यू फॉर योर पर्पस. जैसे मैं बात करूं सेंसस ऑफ इंडिया, आपको पता है सेंसस हर 10 साल में होता है. 2001 में हुआ, 2011 में, अब 2021 में. इस तरह से सेंसस होता है. हर 10 साल में सेंसस जब होता है तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है. पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का डेटा कलेक्ट होता है. उसमें आपका नाम क्या है, आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन लेवल क्या है, कितनी लैंग्वेजेस स्पीक करते हो, न जाने कितने तरह के डेटा पॉइंट्स पे डेटा कलेक्ट होता है. ये सारा डेटा एज सच गवर्नमेंट अपने यूज के लिए कलेक्ट करती है, लेकिन इट कैन बी मेड अवेलेबल टू यू एज वेल. आप जाइए, आपको बेसिक डेटा मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स. हम पर्सनल डेटा तो नहीं शेयर कर पाते, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनल डेटा शेयर नहीं करती डायरेक्टली कि ये बंदे का ये नाम है और ये सब, पर वो ये बताती है कि इस स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग लिटरेट है, इतने इलिटरेट है, इस तरह से. सो दैट इज अ डेटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स ओन पर्पस. गवर्नमेंट ने किसके लिए कलेक्ट किया है, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा होता है, उसको यूज कर रहे होते हैं आप, हम, इसलिए यूज कर रहे होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एरिया वी आर रिसर्चिंग ऑन. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये आपको चाहिए कि एक डेटा होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा. ओके, तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा अगर आपको समझ में आया है तो हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. बोला प्रेजेंट चैप्टर फोकसेस ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ डेटा. मैंने आपको सोर्सेज ऑफ डेटा बताया है, बेसिक. फिर है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डेटा. मेथड्स कैसे होते हैं कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे. क्या आप खुद जाकर के इंटरव्यू लोगे, या टेलीफोनिक इंटरव्यू लोगे, या आप एक क्वेश्चन टाइप बना के दोगे, एक क्वेश्चन पेपर टाइप जो लोग फिल करेंगे, या आप किसी और थर्ड पर्सन से कोई और इंक्वायरी करोगे. डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, उसके मेथड्स अलग अलग तरीके के डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग होते हैं. जैसे जो न्यूज एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स का. मान लीजिए होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू हो रहा है, तो वहां से आपको डायरेक्ट डेटा मिल रहा है. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज को हम बोलते हैं. कभी कभी क्या होता है कि आप एक एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हो जो आपके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है, आपके बिहाफ पे डेटा कलेक्ट करता है, सॉरी. तो डेटा कलेक्ट करने की कई टेक्निक्स, कई तरीके हो सकते हैं, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है.
चलो पहले बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की। सो व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? जो ओरिजिनल है। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, विच यू हैव which you have collected for yourself and for the first time। ये पहली बार कलेक्ट हो रहा है, ये पहले कभी कलेक्ट हुआ नहीं है, ओरिजिनल है, आपके पर्पस के लिए कलेक्ट हो रहा है, पर्पसफुल होता है, और आपका जो इसमें कॉस्ट जाता है वो ज्यादा जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप पहली बार डेटा कलेक्ट करेंगे ना, सारा खर्चा करना पड़ेगा आपको, तो इट इज कॉस्टली। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। You want to know about the quality of life of people in your town। Let's say आपको अपने टाउन की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जाननी है। You may like to ascertain the quality of life in terms of कैसे कैसे आप जानना चाहते हो? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड इन योर टाउन। आप देख रहे हो कि कितना कितना खर्चा करते हैं। जो ज्यादा खर्चा करते हैं वो ज्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं, जो कम खर्चा करते हैं वो कम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप ये मान लेंगे। यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे। आपने सर्वे किया, वो सर्वे करके आप क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और फील्ड वर्कर्स। आप जिन लोगों को अपॉइंट करोगे वो लोग कहलाएंगे आपके इन्वेस्टिगेटर या आपके फील्ड वर्कर। तो आप डेटा कलेक्ट करने वाले बंदे हो गए और आपने अपॉइंट कर दिए इन्वेस्टिगेटर्स, और ये इन्वेस्टिगेटर्स घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करके लेके आएंगे सर्वे करके, ठीक है। While doing this exercise, you are relying on primary source of data। क्योंकि ये ओरिजिनल है, आप खुद ही कर रहे हो, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाता है, ठीक है सर। तो इससे फायदा क्या होता है? इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो क्वांटिटेटिव नहीं होगी तो फायदा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा। रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी के हिसाब से फर्स्ट हैंड डेटा आपको यहां से मिलेगा। यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉन्टेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट्स। अब ये रिस्पॉन्डेंट कौन होता है सर? मैं एक टर्म आपको समझाता हूं। आप इन्वेस्टिगेटर समझ गए या फील्ड वर्कर समझ गए? जो आपने लोग अपॉइंट करें कि जाओ ये पेपर ले जाओ, इसमें लोगों का डेटा भर के ले आओ, वो हो गए आपके इन्वेस्टिगेटर। जो बंदा दरवाजा खोलेगा और आप जिससे डेटा कलेक्ट करेंगे वो कहलाएगा रिस्पोंडेंट। मतलब जो आपकी इंक्वायरी का रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट। फिर से समझिए, दिस इज यू, जो स्टैटिस्टिशियन है जिसको डेटा चाहिए। ये बंदा क्या कर रहा है? अपने अलग अलग बंदों को अपॉइंट कर रहा है, और इसने जैसे मान के चलो आपने 3 बंदों को अपॉइंट किया अलग अलग, और इनको बोला मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरे लिए ये डेटा कलेक्ट करके लेके आओ। ये लोग अब घर घर जा रहे हैं, हर एक बंदा कई घरों में जाएगा और हर घर में जाके किसी न किसी से मिलेगा जिससे डेटा कलेक्ट करेगा। जिन लोगों से ये मिल रहा है इन लोगों को हम क्या कहेंगे? डेटा देने वाले, रिस्पोंडेंट। क्या बोलेंगे? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे टू योर इंक्वायरी। जो भी आप इंक्वायरी इनसे कर रहे हो, जो भी पूछताछ इनसे कर रहे हो, हालांकि इन पे डिपेंड करता है, ये बोलेंगे नहीं हमको कोई डेटा नहीं देना, आप जाओ, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। बट अगर ये डेटा देने के लिए एग्री कर जाते हैं तो ये रिस्पोंडेंट होंगे। ये जो बंदा है ये कहलाता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर्स आर फील्ड वर्कर्स, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। फील्ड वर्कर्स यानी खेत में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्कर मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो दीज फील्ड वर्कर्स आर अपॉइंटेड बाय यू एंड दे आर फर्दर गोइंग टू रिस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट द डेटा। आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो ये चैप्टर आपको एकदम खराब लगेगा। सो समझिए, रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन या जो डेटा ऑफर कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उनको कहते हैं हम रिस्पोंडेंट। एंड ऑब्टेनिंग द डिजायर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड ऑन योर इन योर टाउन। आपने ऐसे करके मान लो अपने टाउन का डेटा कलेक्ट कर लिया। आप समझिए हर रिस्पोंडेंट आंसर नहीं करेगा, तो ये एक मुश्किल है। फिर कई लोग गलत गलत बताएंगे। जैसे आप अगर किसी से पूछें, मान लीजिए किसी लेडी ने दरवाजा खोला, आप उससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो घबरा जाएगी। ओ माय गॉड, इज इट अ क्राइम कि बहुत ज्यादा बच्चे हों तो ये कोई क्राइम है क्या? वो बोल देगी हाँ एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं। शी मे गिव यू फॉल्स डेटा, राइट। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि उन प्रॉब्लम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, देखते हैं जरा। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब क्या होगा? इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जहां से डेटा ओरिजिनेट होता है वहीं से ले लो।
फर्स्ट हैंड डेटा ले लो, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। इट ऑफर्स यू किस तरह की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। जैसे हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या थी कि हमें हमारे हमारे शहर में जो लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी है। उसको हम कैसे देख रहे हैं, वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मंथली कितना करते हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। उनका खाने पीने का, क्लोथिंग का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा कितना आता है महीने का, वो हम देख करके स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होगी, जो क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हो, जिसकी वजह से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। ठीक है, तो मैं किस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि मेरे शहर में लोग कितनी इनकम कमाते हैं, व्हाट इज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की मेरे को जो स्टडी करनी है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और वो फर्स्ट हैंड है, तो मैं कहूंगा कि वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्राइमरी डेटा समझ में आया। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। मैंने बताया ये पहले से कलेक्टेड है, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है जिसको अब आप यूज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का डेटा सेंसस ऑफ इंडिया से ले लेते। आप जो हमारी एजेंसी है एनएसएसओ बोलते हैं उसको, आप वहां जाकर के उनके ऑफिस जाकर के उनसे बोलते कि मेरे को इस सिटी का हाउस होल्ड का डेटा, पर हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर का डेटा चाहिए, मेरे को मेरी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है वो आपको डेटा दे दें, हो सकता है आपसे कुछ प्राइस चार्ज करें। प्राइवेट एजेंसीज आर ऑल्सो देयर जिनके पास पहले से डेटा कलेक्टेड होता है उनके खुद के पर्पज की वजह से, उन्होंने भी कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी घुमाई होगी जो भी आपके जिसका सोर्स ऑफ डेटा जो है वो आपका सोर्स से मैच करता है। आप समझिए, आप भी जिस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने भी उसी तरह का डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो आप उनसे बोरो कर लो, मतलब आप उनसे खरीद लो। तो दैट विल बी अ सेकेंडरी सोर्स। अब ये थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, आराम से हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि पहले से कलेक्टेड डेटा है, आपको बस लेना है। लेकिन हो सकता है ना कि आपको जिस तरह का डेटा चाहिए था सब तरह का डेटा इसके अंदर नहीं है। आपको हर एक फैमिली मेंबर का डेटा नाम चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि जिस बंदे ने पहले से कलेक्ट कर रखा है उसने सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिख रखा है। लेकिन आप इस डेटा से काम चला लोगे तो आप इस डेटा को खरीद करके अपनी सारी झंझट भूल जाते हो। ना ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, ना इसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ना आपको कोई इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करना पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसको उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, अपना स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अब उसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है सर, जो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया उस पर कैसे हम रिलाय कर लें। हो सकता है ना वो डेटा रिलायबल नहीं हो, फॉल्स हो, उन्होंने ऐसे ही बना के रैंडम कुछ डेटा दे दिया, या हो सकता है वो बहुत पुराना हो, उन्होंने नया बना के बता करके दे दिया, कुछ भी हो सकता है। So secondary data is comparatively less reliable, but it is cost efficient and it does not take much time to collect this data. पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है, आपने उससे ले लिया। अच्छा, अब आपको इस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी करना पड़ेगा। मान के चलिए ये डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दिया है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप उन कॉलम को हटा देंगे जो कॉलम आपको नहीं चाहिए। जैसे आपको डिटेल एड्रेस नहीं चाहिए तो हटा दो, लेकिन सिटी वाला चाहिए तो उसको रख लो। आपको पिन कोड वाला जो कॉलम है वो चाहिए, उसको रख लो। आपको फोन नंबर में 2 फोन नंबर है, आपको एक ही चाहिए, आप एक को रख लो। राइट, दिस इज हाउ आप क्या करते हो, जो पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको सॉर्ट करते हो, अपने यूज के लायक बनाते हो। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution जिसने ये पहले से ही कलेक्ट कर रखा है, which is already in possession of that information। उस इंफॉर्मेशन को जिसने पहले से ही अपने पास रखा हुआ है, आप उस एजेंसी या उस इंस्टीट्यूशन से वो डेटा ले लेते हैं, जनरली आप उसको खरीदते हैं। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था हाउस होल्ड खर्चे वाला, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वाला, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन आवर सिटी। डेटा रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ योर टाउन और डेटा ऑन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर may have already been collected by the state government। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपनी किसी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए कलेक्ट कर रखा हो। मजा आ जाएगा आपको। आप क्या करो, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रोच करो और उनसे ये डेटा ले लो। You can simply approach the concerned government department and request for the desired information. This will be a secondary source of data for you। ये आपके लिए कैसा सोर्स हो जाएगा सर, ये आपके लिए सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। The secondary source implies that a desired statistical information already exists। मैं इतना सारा क्यों पढ़ रहा हूँ, रीड क्यों कर रहा हूँ,
इसलिए कर रहा हूं जिससे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का हर एरिया पता पड़ जाए। नो डाउट दिस इज अ बोरिंग वे, लेकिन आपको भी पता पड़ना चाहिए ना कि बुक कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा कैसा होता है? इट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यू आर सिंपली टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कंसर्न एजेंसी। आप कलेक्ट कर रहे हो ना, आप इस बार डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप किससे कलेक्ट कर रहे हो? एजेंसी से कलेक्ट कर रहे हो। मतलब हुआ क्या इस बार, कोई एजेंसी है या कोई ऑफिस है या कोई इंस्टीट्यूशन है जिसने लोगों से डेटा पहले कलेक्ट कर रखा है। ये रिस्पॉन्डेंट है, इन रिस्पॉन्डेंट से इन्होंने पास्ट में डेटा कलेक्ट कर रखा है। अब एजेंसी के पास ये डेटा एक फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में पड़ा है। आप जा रहे हो इस एजेंसी के पास एंड यू आर सेइंग मेरे को ये डेटा चाहिए, आई विल पे फॉर यू, आई विल पे यू फॉर दिस। और आपने ये डेटा परचेज कर लिया। क्या ये ओरिजिनली आपने कलेक्ट किया या आपके लिए कलेक्ट हुआ? नहीं। सो दिस इज योर सेकेंडरी डेटा। बड़ा आसान है, ऐसा होता है दुनिया में। आप डेटा है तो डायरेक्ट कलेक्ट करते हो या आप पहले से किसने कलेक्ट कर रखा है उससे ले लेते हो। यहां पे क्या आपको स्टैटिस्टिकल सर्वे करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यू आर नॉट टू कंडक्ट स्टैटिस्टिकल सर्वे योरसेल्फ। क्या आपको रिस्पॉन्डेंट से पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नॉट टू कांटेक्ट रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, तो अब यहां पे जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको आसानी से तो मिल गई, लेकिन ये रिलायबल कम होगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है इसमें जो आपको फील्ड्स चाहिए कुछ फील्ड्स गायब हो। You are not getting first-hand information relating to your statistical study. You are simply relying on the information which is already existing. तो ये यहाँ पे रिलाय तो आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिलायबिलिटी डेटा की कम हो जाएगी। डेटा भरोसेमंद नहीं है क्योंकि मैंने कलेक्ट नहीं किया। हो सकता है जिस भी एजेंसी ने कलेक्ट किया उसने नेग्लिजेंटली कलेक्ट किया हो। तो अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है ना, तो मेरे को कभी भी सेकेंडरी डेटा नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऐसी है, अगर आप किसी क्वेश्चन का पता करना चाहते हो और वो ऐसा है जहां आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो लीव ऑल दिस। आप सेकेंडरी डेटा से काम नहीं चला सकते, आपको उस केस में प्राइमरी डेटा पे जाना चाहिए। सर ये क्यों कोई डेटा कलेक्ट करता है, ये सब क्यों, ये इतना सब होता क्यों है? आप समझिए व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से मैं एक नया चॉकलेट लेके आना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि लोग बाग कितना खर्च करते हैं ऑन चॉकलेट, हाउ मच दे स्पेंड ऑन चॉकलेट। मेरे को डायरेक्टली पता नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? मैं चॉकलेट का स्टोर लेके आना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे एरिया में कितने लोग कितना चॉकलेट पे खर्चा करते हैं, उस हिसाब से मैं शॉप वहां पे लगाऊं या नहीं लगाऊं। मैंने शहर के 4 एरिया आइडेंटिफाई करे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। इन चारों एरिया में मुझे ये देखना है कि इन चार में से कौन से एरिया में मैं अपनी शॉप लगाऊं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन सब एरियाज में सर्वे कर सकता हूं। मैं इन सब एरियाज में सर्वे करूंगा, इनका डेटा लेके आऊंगा। उस डेटा के हिसाब से मैं देखूंगा कि इन लोगों का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब ये फैमिली कितना खर्चा करती है। ठीक है, मेरे को तो एक क्या चीज चाहिए कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, दूसरा मेरे को चाहिए कितने मेंबर्स हैं, घर में कितने लोग हैं, फिर ये भी चाहिए कि कितने चिल्ड्रन है या किड्स कितने हैं, क्योंकि ज्यादातर चॉकलेट वही लोग खाते हैं। सबसे बड़े जो कंज्यूमर हैं वो तो बच्चे ही है ना चॉकलेट के। अगर मेरे को 3 तरह का डेटा मिल जाएगा ना, तो मैं देख पाऊंगा कि कौन सा एरिया बेस्ट है। जिस एरिया में सबसे ज्यादा किड्स होंगे, जिस एरिया में फैमिली मेंबर कम होंगे लेकिन किड्स का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, जिस एरिया का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, उस एरिया में मेरे को शॉप खोलनी चाहिए, तभी जाके मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं मैंने किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर दिया मेरे बिजनेस के लिए। इसीलिए लोग बाग ये डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर आपको ये अब तक समझ नहीं आ रहा था कि डेटा कलेक्ट करना क्यों है, तो आप समझिए आपके बिजनेस के लिए आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने एप्स यूज किए हैं जैसे Amazon, जैसे आपने फ्लिपकार्ट, जैसे आपने स्विगी यूज किया है, जोमाटो,
जैसे आपने ऐप यूज किया है मेक माई ट्रिप, इस तरह के कोई एप्लीकेशन अगर आपने यूज किए हैं तो आप समझिए ये आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। आप अमेजन पे गए, आपने कोई टी शर्ट देखी, आपको पसंद आ रही है, तो आपने उसको स्क्रॉल किया, प्राइस वगैरह चेक किया, लेकिन आपने क्या करा, उसको अब खरीदा नहीं। अब आप क्या करा, आपने अपना लैपटॉप लेके बैठ गए, आप सोच रहे हो मैं थोड़ा पढ़ाई करूं। आप किसी गूगल पे गए, कोई रैंडम वेबसाइट पे गए, वहां साइड में एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है। वो एडवर्टीजमेंट उसी टी शर्ट को शो कर रहा है जो आपने 1 घंटे पहले अपने फोन पे देखी थी लेकिन खरीदी नहीं थी। आप समझिए, यही होता है, यही क्या होता है, यही होता है आपका डेटा कलेक्शन का फायदा। इनफैक्ट जैसे हम लोग, वी ऑल्सो रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम द ओनर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम लोग कोचिंग एप्लीकेशन के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। उस कोचिंग एप्लीकेशन पे हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज, विच स्टूडेंट्स कैन परचेज एंड दे कैन स्टडी। हमारे पास ये डेटा आता है कि कौन स्टूडेंट कोर्स पे गया लेकिन उसने कोर्स परचेज नहीं किया। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो किस कोर्स को देख रहा है लेकिन वो उस कोर्स को परचेज नहीं कर रहा है। आई ट्राई टू शो यू हाउ इट हैपेंस। He has viewed 12th macroeconomics but didn't buy it. ऐसे ही मानसी मनारिया, she viewed 11th CBSE economics but didn't buy it. Contact him or her. We can contact them. We can ask, क्या बेटा आपको ये कोर्स चाहिए, वाकई आर यू इंटरेस्टेड, आर यू नॉट एबल टू फाइंड हाउ टू परचेज इट, और डू यू थिंक द प्राइस इज टू मच, कैन वी हेल्प यू विद द प्राइसिंग। इस तरह से वी कैन कॉन्टैक्ट देम एंड वी कैन sell the course to those students. हालांकि हम लोग ऐसा करते नहीं है because we don't deal in that manner, but maybe tomorrow we will be dealing in that manner. अब बस आप ये समझिए कि डेटा कलेक्शन का फायदा कैसे हुआ। आज की तारीख में डेटा कलेक्शन एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत इजी हो गया है। एप्लीकेशंस आर सो इंटेलिजेंट, दे कैन शेयर द डेटा वट एवर दे हैव कलेक्टेड इंटेलिजेंटली टू यू, और आप उसके हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। अब इस बच्चे को पता भी नहीं पड़ेगा कि मेरे को कैसे पता पड़ा कि दिस पर्सन वॉज इंटरेस्टेड इन 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप समझिए इस तरह से हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो हमें ज्यादा बिजनेस दे सकता है, वो हमें सक्सेसफुल बना सकता है। ऑलराइट, तो एज सच सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। पहली बात क्या, कोई और एजेंसी और इंस्टीट्यूशन से हम कलेक्ट करने वाले हैं जिसके पास ये ऑलरेडी पोजीशन में है, विच ऑलरेडी हैपेंस टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे, जिन्होंने पहले ही इसको स्टैटिस्टिकल सर्वे से कलेक्ट कर रखा है। क्या इससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। डज नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल स्टडी, यू आर टू रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मैं बोल सकता हूं कि सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल बट लेस कॉस्टली ऑल्सो, लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। अगर मुझे बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए, आई शुड नॉट गो फॉर सेकेंडरी डेटा, आई शुड गो फॉर प्राइमरी डेटा। बट प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बट इट इज रिलायबल ऑल्सो। ऑलराइट, इस तरह से सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। डिटेल डिस्कशन हम इसके बारे में और चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।